एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सारे लोग मतलब मैडम लैन अपने एनिवर्सरी के पार्टी में अपने ही बेटे का पैन कैमरा का वीडियो दिखा रही थी। उसमें था कि कैसे लैन शिंगचैन ग्राउंड पर लेटा हुआ था। वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था क्योंकि उसके पीछे में बहुत मतलब कुछ ऐसे इंसान पड़े थे जिसे वो बहुत अच्छे से जानता है, पर वो अपनी जान बचा के भाग रहा था। हाँ, हमने ये तक देखा था कि उसे कौन मारने वाला था, उसका खुद का भाई लैन सिचैन। लैन सिचैन उसे देखकर बोलते हैं, सॉरी सॉरी भाई, पर मैं क्या करूं। तुम्हें वो चीज़ नहीं देखना चाहिए था, पर तुमने तुमने वो देख लिया। तो मैं अपना ये सीक्रेट तो पता चलने नहीं दे सकता ना। तो मैं तुम्हें छोड़ने का इतना गहरा रिस्क नहीं ले सकता। ये बोल वो शाओ शिनचैन की तरफ देख रहा था। शाओ शिनचैन डरते हुए बोलता है, दगा प्लीज़, मैं ये बात किसी किसी को नहीं बताऊंगा, प्लीज़ दगा। ये बोल वो अपने भाई को देख रहा था, पर लैन सिचैन उसको देखकर बोलते हैं, सॉरी। ये बोल वो उसके गले को बिना मर्जी के काट देता है, जिसकी छींटे पूरा उसके फेस पे आ गई थी। लैन सिंगचैन तड़प रहा था। वो अपने ही दगा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण सिचैन के शोल्डर पे शाओ शिनचैन के नाखून लग गए और उसके शोल्डर से खून भी आने लगा था। पर वो वहां से हट जाता है और वहीं पर लैन शिंगचैन की मौत हो गई थी। तभी वहां पर एक रेड कलर का सैंडल दिखाई देता है। वो सैंडल पहने हुए इंसान का फेस तो नहीं दिखाई देता, पर वो उसके पास आकर सिचैन के कंधे पर हाथ रखता है और वो उसे स्माइल करके देख रहा था। पर तभी तभी एक पर्सन भागकर शाओ शिनचैन के पास आता है और उसे अपने गले से लगाकर बोलता है, दगा दगा इसे क्या हुआ है, इस ये इसको क्या हुआ है दगा, इसके देखो ना गले से कितना खून निकल रहा है, प्लीज बोलो ना इसको क्या हुआ है। सिंचैन सिंचैन देखो मैं हूँ, मैं तुम्हारा शुयांग हूँ, देखो मेरी तरफ। वो उसके गालों पे टैप कर रहा था, पर तभी वो हील सैंडल वाली उसे मतलब अपने सैंडल को निकाल कर सिचैन को देते हुए बोलती है, जाओ। ये बोल वो सैंडल को सिचैन को दे देती है और सिचैन जाकर सीधा शुयांग के सिर पे वो सैंडल का हील को मार देता है, जिसके कारण वहीं पर शुयांग की भी मौत हो गई थी। बस बस उसके बाद वो वीडियो ख़त्म हो गई। उस वीडियो में सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक दिखाई दे रहा था। सारे लोग जो भी उस पार्टी में आए हुए थे, सारे बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। सारे लोग बहुत ज़्यादा मतलब डर गए थे और सारे लोग कंफ्यूज भी थे, शॉक भी थे। उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंग्याओ और मैंग्याओ के हाथ से तो वो वाइन जो उसके हाथों में अभी तक था वो गिर ही जाता है और साथ में वो भी, पर उसे विंग संभाल लेता है। और दूसरी तरफ जिंगी भी ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक था। उसके डैड, उसके आइडल, उन्होंने किसी को मारा है, वो भी अपने भाई को। ये देखकर वो भी बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया था। उसे लैनशिंग और सिजुई संभालते हैं और वहीं लैनकुरैन लैनकुरैन की तो हालत ही खराब हो गई थी। वो एक टेबल को पकड़कर खड़े हो गए थे, उनके पैरों में इतनी भी जान नहीं थी। और वहीं वांगजी तो पूरी तरह शॉक था और मैडम लैन, उनके आंखों से तो आंसू की नदियां ही बह रही थी। और दूसरी तरफ लैन सिचैन अपनी इतनी इतनी गहरी राज को ऐसे ही सामने खुलता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गए थे और वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। वो एक सिगारेट को निकालते हैं और उसे स्मोक करने लगे। वो अपने फेस पे आ रहे पसीने को साफ कर बोलता है, ये सब एडिटेड है। तभी एक जोरदार का स्लैप का आवाज उस पूरे पूरे मेंशन में गूंज जाता है। मैडम लैन उसे बहुत जोर से मारी थी। मैडम लैन के थप्पड़ के कारण उसका पूरा फेस रेड हो गया था। लैंसी चैन इस बात को निकारते हुए बोलते हैं, मॉम ये सब एक मिस्टेक है,
ये सब एडिटेड है। ये बोल वो अपनी मॉम की तरफ देख रहा था। तभी मैडम लैन उसके शर्ट को निकाल देती है और वो उसके कंधे पर जो सिंह चैन ने मार्क दिया था उसे दिखाते हुए बोलती है, ये क्या है? मैडम लैन चीख कर बोलती है, तुमने इतना कुछ किया पर तुम्हें अभी भी शर्म नहीं है? तभी वहां पर वांगजी उसके पास आता है और उसका कॉलर पकड़ के बोलता है, क्यों क्यों दगत क्यों? ये बोल वो उसे हिला रहा था। उसके भी आंखों में आंसू थे। उसका आवाज ब्रेक हो रहा था। तभी वहां पर एक आवाज आती है और वो बोलता है, ये सैंडल तो ये सैंडल और इनके हाथों में वो रिंग। वो इतना ही बोल पाया था कि तभी उसके मुंह में किसी ने हाथ रख दिया। वो वैनिंग था। वैनिंग अपने बेटे जिजैन के मुंह में हाथ रख के देता है। तभी जिजैन अपने मम्मा का हाथ हटाते हुए बोलता है, ये सैंडल मेरी ग्रैंड माँ का फेवरेट सैंडल है, रेड सैंडल। मैंने उन्हें देखा है। ये बोल वो उस सैंडल की तरफ इशारा कर रहा था। तभी मैडम यू उसे कहती है, ये एक मिस्टेक है। उसे मिस्टेक हो रहा है। ये बोल वो भी पैनिक कर रही थी। तभी तभी वहां पर मैडम वैन बोलती है, हाँ, ये सैंडल मिसिस जियांग का है। हाँ, मैंने भी देखा है। उन्हें ये रेड सैंडल बहुत पसंद है। ये बोल वो उसकी तरफ देखती है। तभी मैडम जियांग कहती है, नहीं, ये मिस्टेक है। आप लोगों को मिस्टेक हो रहा है। ये बोल वो सबकी तरफ देख रही थी। तभी मैडम लैन अपने पास से एक गन उठाकर सीधा मैडम जियांग के ऊपर पॉइंट करते हुए बोलती है, बोलो सच्चाई क्या है, नहीं तो मैं अभी अभी तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। ये बोल वो सीधा उस गन को उसके ऊपर पॉइंट कर देती है। पर अचानक से एक अल्फा ग्राउल की आवाज आती है। सारे लोग वहां पर शॉक हो गए थे क्योंकि मैडम यू के सामने में सीचैन आके खड़े हो गए थे। सीचैन अपनी अल्फा आवाज में अपनी मदर से बोलते हैं, गन नीचे करो। उसकी ऐसी आवाज सुनकर मैडम लैन के हाथ कांपने लगे थे क्योंकि वो एक ओमेगा है और एक अल्फा की ताकत और उसके फेयर से वो ओमेगा ऐसे ही घबरा जाएगी। इसीलिए वो मदर होने के बाद भी अपने घुटने पर आ जाती है और उसके हाथ से वो बंदूक भी नीचे गिर गया था। तभी वहां पर एक स्वीट सी ओमेगा की फेरेमोन्स आते हैं। वहां पर मैंग्याओ अपने अल्फा को शांत करने आया था। सीचैन और मैंग्याओ मार्क है, इसीलिए अल्फा सीचैन कितना भी फेयर हो पर मैंग्याओ के एक फेरेमोन से वो शांत हो जाएगा। मैंग्याओ उसके पास आता है और उसे बोलता है, ये क्या है सीचैन? सच बताओ, सच क्या है? तुमने खुद अपने ही भाई को क्यों मारा? ये बोल वो उसके कॉलर को पकड़ लेता है और वो उसे कहता है, बोलो सच्चाई क्या है? मैंग्याओ की ऐसी आवाज सुनकर सीचैन उसे कहते हैं, याओ आई एम सॉरी। पर इतना सुनते ही उस पूरे मेंशन में एक स्लैप की आवाज गूंज पड़ी। मैंग्याओ ने सीचैन को एक खींच के तमाचा मारा था। याओ के फेस से बहुत ज्यादा आंसू गिर रहे थे। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसके हाथ सीचैन के कॉलर से भी हट गए थे। तभी वहां पर विंग आया था। विंग सीचैन से कहते, क्यों क्यों किया आपने ऐसा? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था? और और वो तो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते थे। वो तुम्हें अपना भाई मानते थे। भाई मानते क्या, वो तुम्हारे सगे भाई थे, पर तुमने ऐसा क्यों किया? ये बोल वो उसे गुस्से से देख रहा था। तभी वहां पर वांगजी आता है और वांगजी कहता है, हमें जवाब चाहिए, जवाब दीजिए। ये बोल वो सिचैन को गुस्से से देख रहा था। तभी वहां पर एक आवाज आता है, मैं मैं बताती हूँ आपको सच्चाई। ये आवाज सुनते ही सारे लैन किंग की तरफ देखने लगे। लैन किंग को कुछ सबूत मिले थे। वो अपने फोन की तरफ जाती है। वो उस फोन से कुछ ऑडियो प्ले करती है जिसमें कुछ आवाजें आ रही थी। सिचैन सिचैन कहते हैं, हेलो। तभी दूसरे तरफ से मैडम यू की आवाज आती है। मैडम यू कहती है, बेब, अब हम क्या करें? तभी सिचैन फिर से कहते हैं, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। वो दोनों कल का मॉर्निंग देख नहीं पाएंगे। तभी मैडम यू उसे कहती है, बेब, थैंक यू सो मच। मैं कितनी ज़्यादा स्कैर हो गई थी। अगर वो किसी को बता देते तो क्या होता?
मेरी तो पूरी लाइफ ही ख़त्म हो जाती। पर मुझे क्या डर जब तुम मेरे साथ हो। ये बोल वो स्माइल करती है। तभी सिचैन भी कहते हैं हाँ, उन्हें वो चीज़ तो देखना नहीं चाहिए था और तुम इसका घबराओ मत। उनके बारे में किसी को कोई पता नहीं चलेगा और हमने ये किया है, वो तो बिल्कुल भी नहीं। उन्हें लगेगा कि शुयांग ने उसे भगा दिया और उधरी जाकर उसका मर्डर भी कर दिया। ये बोल वो स्माइल कर रहा था। तभी सिचैन पूछता है वैसे तुमने वो शुयांग का क्या किया? तभी मैडम यू हंसते हुए कहती है उसको उसको तो मैंने यूनमैन में भेज दिया है। ये बोल वो स्माइल कर रही थी। तभी सिचैन उसे कहता है तो ठीक है, मैं ना अभी बंद कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कल मेरा मैरिज है, तो मुझे अच्छा दिखना होगा ना, इसलिए मैं अभी सोना चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही बात करते हैं। ये बोल वो उसकी तरफ मतलब वो अपने मोबाइल की तरफ देख रहा था। तभी दूसरी तरफ से मैडम यू भी कहती है ओके ठीक है, तो सो जाओ तुम, कल अच्छा दिखना। ये बोल वो स्माइल करती है और दोनों अपना फ़ोन कट कर देते हैं। गाइस इस स्टोरी से हटकर थोड़ा सा मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। ओके, आई नो ये बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है कि सिचैन ने ये सब किया है। मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा था जब मैं पढ़ी थी तो, क्योंकि सिचैन मेरे सबसे अच्छे वाले मतलब द अनटेम्ड में सबसे पसंदीदा करेक्टर था और इसमें वो थोड़ा इविल वाला रोल कर रहा है ना, तो मुझे अच्छा तो नहीं लगा था। पर ये वाला मतलब ये एफएफ मुझे बहुत पसंद आया था, इसीलिए मैं शेयर की हूँ। और ये एफएफ मेरा नहीं है, मैंने अपने कभी भी किसी भी एफएफ में सिचैन गगा को ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाया है। तो प्लीज़ मुझे कोई अजीब वाला कमेंट मत कर देना। ओके, तो चलो अभी ये सब बात बाद में करते हैं, अभी हम ईफेफ में आते हैं। ओके, चैन और मैडम यू की आवाज़ सुनने के बाद जब वह बस ख़त्म होता है, तभी लैंसिंग उस ऑडियो को बंद करते हुए कहती है अब ये नेक्स्ट की बारी है। ये बोल वो दूसरा दूसरा वाला ऑडियो चालू करती है। उसमें था सबसे पहले सिचैन की आवाज़ आती है। सिचैन कहना स्टार्ट करते हैं हेलो। तभी दूसरे तरफ से मैडम यू की आवाज़ आती है हाय डियर, कैसे हो? तभी सिचैन फिर से कहता है कितने दिन हो गए हम लोग एक साथ नहीं आए, हमने एक साथ नहीं मिला और एक साथ टाइम भी एक्सपेंड नहीं किया, तो चलो ना मिलते हैं। क्यों? ये बोल वो वहाँ पास पॉज हो गए थे। तभी मैडम यू कहती है ओके मैं देखती हूँ अपना शेड्यूल। ओके, ये बोल वो कुछ टाइम को पॉज देती है, फिर कहती है मैं फ्री हूँ, तो कहाँ मिलना है? तभी सिचैन उसे कहते हैं सेम जगह सेम प्लेस। तभी मैडम भी कहती है और तुम्हारे ओमेगा का क्या? सिचैन थोड़ा सा रूड टोन में बोलते हैं उसका वो तो हॉस्पिटल में है। तभी मैडम भी कहती हॉस्पिटल में? क्यों? सिचैन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं क्योंकि उसका लेबर पेन चालू हो गया है और हाँ, पूरा महीना भर मैंने कैसे उसका मूड स्विंग सहा है मैं ही जानता हूँ। हाँ, फाइनली वो अब ख़त्म हुआ, अब मैं फ्री होके अपना एंजॉय करूँगा। तभी मैडम यू कहती है ओ माय गॉड, तुम्हारी ओमेगा लेबर पेन में है और तुम मेरे साथ एंजॉय करना चाहते हो? कितने बड़े बास्टर्ड हो यार। ये बोल वो स्माइल करती है। तभी लैंशिंग के हाथ से अचानक से वो मोबाइल कोई छीन लेता है। सारे लोग शॉक हो गए थे क्योंकि सिचैन ने सीधा उसके हाथ से वो मोबाइल छीनकर जमीन में फेंक दिया था, जिसके कारण वो मोबाइल पूरा टुकड़ा-टुकड़ा हो गया था। सारे लोग सिचैन और मैडम यू की तरफ एकदम डिस्गस्ट नज़रों से देख रहे थे। तभी सिचैन के पास लैन कुरैन आते हैं और उधर से सीधा एक थप्पड़ मारते हुए बोलते हैं तुम बास्टर्ड, किस तरह के इंसान हो? तुम्हारा रिलेशन एक ऐसी औरत के साथ था जो तुम्हारी मॉम के एज की है। छी! ये बोल वो सिचैन को देख रहे थे और तुमने इतना गंदा चीज छुपाने के लिए अपने अपने खुद के भाई को मार डाला। तुम कैसे इंसान हो सिचैन? ये बोल वो सिचैन के ऊपर गुस्सा कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ मैंग्यो ने जब ये सब सुना कि उसका पति कैसे कैसे एक लेडी मतलब उसकी मदर के एज की लेडी के साथ ऐसा रिलेशनशिप में रख सकता है,
उसके पीठ पीछे। ये सोचकर तो वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाया और वो सीधा ग्राउंड पर ही गिर गया। उसे यानली और जिन जिसुन संभालते हैं उसे कंसोल कर रहे थे। मैंग्याओ की आंखों से लगातार आंसू गिरते ही जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मैडम जीन कहती हैं, तुम तुम बीच कहीं की, तुमने मेरे बेटे को चीट किया। ये बोल वो इतना जोर से मैडम यू को थप्पड़ मार देती है। पार्टी में जैन फैमिया, जैंग चैंग, जियांग जीजेन भी था, पर वो अपने ही परिवार की मतलब जैंग फैमिया ने अपनी वाइफ के बारे में ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक थे। वहीं जैंग चैंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी अपनी मदर का ये रूप देखकर। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसे वैनिंग संभालता है। वैनिंग उसके कंधे पे हाथ रख के उसे संभाल रहा था। वहीं यानली भी रो रही थी। उसे हिंट तो था कि उसकी मदर किसी के साथ अफेयर में है, पर उसे ये नहीं पता था कि वो सिचैन होगा और इस तरह उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ लैन जिंगी अपने फादर का ऐसा रूप देखकर उसे अब कंट्रोल नहीं हुआ। वो अपने फादर को अपना आइडल मानता था। वो सबको कहता था कि मेरे फादर परफेक्ट है, वो किसी से ऐसा कर ही नहीं सकते। वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरे आइडल हैं, वो सबसे अच्छे फादर हैं। पर आज आज उसका ये भ्रम टूट गया। उसे कितना बुरा लग रहा है। वो टूटा हुआ इंसान लग रहा है आज। वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। उसकी ऐसी रोने की आवाज़ सुनकर सारे बच्चे उसे शांत करवाने लगे, उसे कंसोल कर रहे थे। तभी सीचेन भी अपने बेटे को ऐसे रोते हुए देखकर उसे उसके पास आने लगा और उसे सफाई देने की कोशिश करता है और उसका नाम लेता है। पर जिंगी उसे चिल्लाकर बोलता है, मेरा नाम मत लीजिए आपके इस गंदे मुंह से। ये बोल वो और भी ज़्यादा रोने लगा। अपने बेटे को ऐसा रोता हुआ देखकर मैंग्याओ उसके पास जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। दोनों बहुत ज़्यादा रोते हैं उस टाइम। और ऐसे ही मतलब मैंग्याओ और जिंगी को ऐसे रोते हुए देखकर सिचैन को भी बहुत बुरा लग रहा था। सारे घर के सारे इंसान उससे नफरत कर रहे थे अभी। सारे लोगों के आंखों में अभी सिचैन और मैडम यू के लिए डिस्गस्ट था, नफरत भरी हुई थी। ये सिचैन महसूस कर पा रहे थे। उनकी आंखों में अभी आंसू था। उसका वो प्यारा बेटा उससे अभी नफरत कर रहा है। ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उनका फेस अभी स्लैप की वजह से सूज चुका है। वहीं मैडम यू का होठों से भी खून निकल रहा है क्योंकि उन्हें भी तो स्लैप पड़ा था ना। मैडम यू और अभी सीचैन अपनी नज़रें झुकाकर खड़े हुए थे। सारे लोगों का उन्होंने ट्रस्ट तोड़ा था। सीचैन को वो सब परफेक्ट मानते थे, आइडल मानते थे, जेंटलमैन मानते थे, पर सब गलत। और उसने क्या किया? उन दोनों ने क्या किया? एक इनोसेंट से पर्सन को मार दिया, वो भी किस लिए? अपना अफेयर छुपाने के लिए। छी! सबकी नज़रों में ऐसा था। सबकी नज़रों में सिचैन अपने लिए ये चीज़ पढ़ पा रहे थे। तभी अचानक से सिचैन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी पॉकेट से एक बंदूक निकाल के अपने आप को अपने सर पर शूट कर लिया, जिसके कारण वहीं पर उनकी डेथ हो गई और उनकी बॉडी सीधा ज़मीन पर आके गिर गई थी। जब अपने फादर की ऐसी डेड बॉडी जिंगी ने देखी, वो तो वहीं पर बेहोश हो गया और मैंग्याओ की तो सांसें ही रुक गई थी। वो बुरी तरह शॉक में पड़ गया था और उसके फादर मतलब लैन किरण और मैडम लैन तो सीधा ज़मीन पर ही गिर गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि अभी हुआ क्या। और वांग जी सीधा भागकर अपने भाई के पास गया था। भले ही सिचैन कुछ भी करे, पर वो तो है उसका भाई ही ना। वो उसकी बॉडी को उठाकर रोने लगा। वहीं विंग भी शॉक खड़ा हुआ था। तभी किसी और ने बंदूक को उठा लिया था जो जमीन पर पड़ा हुआ था, जो मैडम लैन ने उठा कर लाया था। मैडम लैन ने जो मैडम यू के सर पे जो बंदूक ताना था ना, वो वाला, वो गिरा हुआ था वहीं पर। उसे मैडम यू ने उठा लिया था। जब जैंग फैमिया देखते हैं कि मैडम यू ने भी बंदूक उठा लिया है, पर उन्हें उस टाइम कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो जब देखते हैं कि मैडम यू ने बंदूक उठाया है, वो वहाँ से सीधा
वहाँ से निकल गए। यहाँ तक कि जैंग चैंग और जैंग फैमिली, पूरी की पूरी जैंग फैमिली वहाँ से निकल गई थी। मैडम यू जब देखती है कि उसका पति, उसके बच्चे वहाँ से जा रहे हैं, वो भी अब ये सहन नहीं कर पाई और उसने भी अपने सर पे वो बंदूक चला दी। वहाँ पर उनकी भी मौत हो गई थी। तो चलिए उस दिन क्या हुआ था ये भी देख लेते हैं। शाओ शिनचैन को कैसे पता था इन लोगों के बारे में? जब मैंग्याओ और विंग ने उसे अंडरग्राउंड रूम में छोड़ा था कुछ टाइम के लिए छुपाने के लिए, तब शाओ शिनचैन वहीं पर था। शाओ शिनचैन वहीं पर लेटा हुआ था उस रूम में। मतलब उस अंडरग्राउंड में बहुत सारे रूम भी थे। वो एक रूम में बैठा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रहा था। तभी अचानक से उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वो धीरे-धीरे करके उस रूम की तरफ जाने लगा। वो धीरे से उस रूम का गेट खोलता है और उसने जो देखा, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अपने मुंह में अपना हाथ रख लिया था। वो देखता क्या है, सी चैन और मैडम यू इंटीमेट हो रहे थे। सी चैन अभी किस औरत के साथ है, ये सोचकर शाओ शिनचैन बहुत ज़्यादा शॉक थे। शाओ शिनचैन सोच रहे थे, गगा गगा कैसे एक हमारी मदर के फ्रेंड के साथ? छी! ये सोचकर वो अपने मुंह में हाथ रख के वो सब देख रहा था। वो इतना इतना डर गया था कि उसके हाथों से उसकी चाबी जो उस रूम की थी, उसके हाथों से वो गिर गई और चाबी गिरने की आवाज़ सुनकर सी-चैन की नज़र उस तरफ गई। सी-चैन जब देखते हैं कि कौन है वहाँ, वो भी शॉक में पड़ गए थे। पर जैसे ही शाओ शिनचैन ने देखा कि सी-चैन ने उसे देख लिया, वो जल्दी से वहाँ से भाग गया। पर सी-चैन उसके पीछे नहीं गया। सी-चैन वहीं बस अपना अपना काम कर रहा था। और मैडम यू जब बोलती है कौन था वहाँ, तब सी-चैन ने उसे सब कुछ बता दिया। मैडम भी तो डर गई थी कि उसने अगर किसी को बता दिया तो? तब सी-चैन उस टाइम उसे कामली बोलते हैं, तुम फ़िक्र मत करो, वो किसी को कुछ नहीं बता पाएगा। ये बोल फिर से वो उसके साथ वो सब कर रहा था। सी-चैन इस टाइम इसलिए शांत थे क्योंकि उन्हें पता है कि अभी शाओ शिनचैन कहाँ जाने वाला है। मैंग्याओ ने उसे सब कुछ बता दिया था कि कैसे शाओ शिनचैन शुयांग के साथ भागेगा और कैसे वो दोनों प्यार करते हैं। सी-चैन को उनसे कुछ भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो दोनों भाग रहे हैं या दोनों प्यार करते हैं, उन्हें उससे कोई लेना-देना नहीं था। पर आज आज जो भी कुछ हुआ, वो अपने भाई को मारने का सोच लिए थे। उन्होंने किसी को कॉल किया और उन्हें उनका पीछा करने के लिए बोल दिया। वो इंसान जिसको शी-चैन ने बोला था कि उसका पीछा करना, उसी ने शाओ शिनचैन के साथ रेप किया था। और जब जब शी-चैन को पता चला कि उसने शाओ शिनचैन के साथ क्या किया है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और उन्होंने जिस इंसान को हायर किया था शाओ शिनचैन को मारने के लिए, उन्होंने खुद उस इंसान को मार दिया और फिर अपने हाथों से अपने भाई को मारा, फिर शुयांग को मार दिया। उनका प्लान सब सही चल रहा था, पर उस इंसान के कारण जिसने शाओ शिनचैन के साथ रेप किया था, उस इंसान के साथ कारण उस प्लान को चेंज करना पड़ गया। क्योंकि उस इंसान ने उसका रेप किया है और रेप करने के बाद उसका बॉडी से शाओ शिनचैन की बॉडी से उन्हें कुछ तो डीएनए मिल जाता ना उस इंसान के लिए, और उन्हें पता चल जाता कि शाओ शिनचैन की मर्डर शुयांग ने नहीं किया है, इसलिए उन्होंने प्लान को कैंसल कर दिया और उन्होंने शाओ शिनचैन के साथ-साथ शुयांग को भी मार दिया और फिर उस पुलिस को पैसा-वैसा दे देकर उस पूरी रिपोर्ट को चेंज कर दिया। उन्होंने सोचा था कि बस उनकी बॉडी शाओ शिनचैन की बॉडी मिलेगी तो सब प्लान उनके हिसाब से चलेगा। पर अगर शाओ शिनचैन के साथ रेप हुआ है, वो बात उनके डैड लैन किरण को पता चल गया, तो वो उसकी जड़ तक जाएँगे। इसीलिए उन्होंने जल्दी-जल्दी से ये सब काम किया और शाओ शिनचैन की बॉडी को उन्होंने दफना दिया और अपने डैड और अपनी मदर को पता भी नहीं चलने दिया कि उस दोनों की मौत हो गई है। तो चलिए ये तो पास्ट था, अब देखते हैं अब क्या होगा। ऐसे ही टाइम बीते गए। अब लैन सिचेन और मैडम यू की मौत को 4 महीने हो चुके थे। अभी लैन मैंशन में विंग सोफे पर बैठकर अपने बेबी बंप को, हाँ, विंग 5 महीने का प्रेग्नेंट है, वो अपने बेबी बंप को सहला रहा था। तभी किचन से वांगजी आता है, उसके हाथों में अभी कॉफ़ी था।
वो उसके पास आता है और उस कॉफ़ी को विंग के सामने रख देता है। विंग अपने बेबी बम को सहलाते हुए अपने पति के साथ बहुत अच्छे से इस्माइल करके बातें कर रहा था। तभी वहाँ पर सारे बच्चे आए थे। सिजुई, युआन, लैनशिंग, जिंगी, जिनलिंग और जिजेनबी सभी वहाँ पर हँस खेल रहे थे। सारे लोग मूव ऑन कर चुके थे। पर हाँ, उनके दिल में उस टाइम का दर्द तो है, पर उन सभी ने उस दर्द को भी हँसकर भुलाना चालू कर दिया था। वहीं पर मैंग्याओ और जिंगी भी अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट कर दिए थे। वहीं मैंग्याओ की शादी शोंगलैन से हो गई थी। शोंगलैन और मैंग्याओ अब हंसी खुशी रहने लगे। जिंगी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो भी अपने फादर मतलब एक्स फादर की मर्डर के बाद से अब अपनी मदर को खुश देखना चाहते थे, इसीलिए उसे भी कोई भी आपत्ति नहीं थी शोंगलैन के साथ उनकी शादी करवाने के लिए। मैंग्याओ भी खुश था। अब वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता था, इसीलिए अब उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। वहीं पर वैनकिंग ने भी वांगजी को डिवोर्स दे दिया था। उसी दिन डिवोर्स दे दिया था। उसने डिवोर्स देने के बाद एक इंसान से शादी कर ली। वो भी किससे? नी हुसैन से। हाँ, वैनकिंग और नी हुसैन का अफेयर चल रहा था। वो भी वांगजी और वैनकिंग के शादी से पहले ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। पर दोनों फैमिली मतलब लैन और वैन के फैमिली दोनों फैमिली से दोनों को ही प्रेशर किया गया था। वैनकिंग भी शादी नहीं करना चाहती थी, पर उनकी फैमिली वाले ने उसे प्रेशर किया था। फिर जाकर वैनकिंग की शादी वांगजी से हुई थी, पर दोनों के बीच में वैसा पति पत्नी वाला रिश्ता कभी बना ही नहीं। वैनकिंग ने कभी अपना हक मतलब वांगजी के ऊपर अपनी पत्नी होने का हक कभी जताया नहीं और ना ही कभी वांगजी को अपने ऊपर जताने दिया, क्योंकि उसके दिल में तो सिर्फ नीहू सेन था। और नीहू सेन ने भी बच्चों से इसलिए झूठ बोला था क्योंकि बोलते हैं ना फैमिली नेम के कारण वैनकिंग वांगजी से तलाक नहीं ले पा रही थी। पर अगर बच्चों के दिल में वैनकिंग के लिए नफरत पैदा कर दिया जाए तो बच्चे फोर्स करेंगे वांगजी को वैनकिंग से तलाक लेने के लिए। इसीलिए नीहू सेन ने बच्चों से झूठ बोला था कि वैनकिंग हो सकती है। अगर बच्चे उसके ऊपर शक करते तो वैनकिंग के पास एक चांस था कि बच्चों के कारण वो वांगजी से तलाक ले ले, या फिर बच्चे वांगजी को फोर्स करे कि वैनकिंग से तलाक ले। दोनों में फ़ायदा तो नीहू सेन और वैनकिंग का ही होता ना, इसीलिए उन्होंने ये सब प्लान किया था। और वहीं लैनकिंग ने सच्चाई जानने के बाद भी इसलिए सबको नहीं बताया क्योंकि वो सिचैन को अपने फादर की जैसा मानती थी। और सबसे पहले उसके दिमाग में ये बात आया, अगर वो किसी को बता दे तो जिंगी का क्या होगा। जिंगी तो अपने फादर पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है, और अगर उसका ट्रस्ट टूट जाता तो उसका क्या होगा। ये सोचकर उसने ये सच्चाई छुपाई थी। वहीं सारे लोग अब नॉर्मल लाइफ में आ चुके थे। अब सारे उस बड़े से इंसिडेंट को भूलना चालू कर दिए थे। अब सारे न्यू मेंबर मतलब लैंस के न्यू मेंबर वांगशन के न्यू बेबी के लिए इंतजार कर रहे थे। कुछ ही महीनों बाद एक न्यू बेबी मतलब एक ओमेगा बॉय का जन्म होता है लैंस के दूसरे ओमेगा सन के रूप में। उसका नाम लैनिंग रखते हैं। अब विंग और वांगजी अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एक्सपेंड कर रहे थे। इसी प्रकार हमारी ये कहानी भी ख़त्म हो गई। तो प्लीज़ मुझे ये ना कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये एफएफ कैसा लगा। और हाँ, इसके बाद मैं एक शानवंग एफएफ ला रही हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही और बाय बाय।